things that nobody tells you, literally nobody. But I'm here to tell you. Hello everyone, welcome back to my channel, and for those who are new to this channel, I am Anisha Yadav and आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सारे पॉइंट्स जो मुझे कॉलेज जाते टाइम किसी ने नहीं बताया था। मैं आज आपको ये सारी ब्रूटल ट्रुथ्स बताने वाली हूँ। आपको पता है क्यों? क्योंकि ना ये अगर आपको पता होगा तो आपका जो कॉलेज जर्नी है या कॉलेज लाइफ है, बोल सकते हो कि थोड़ा इजी हो जाएगा और थोड़ा आप कैजुअली उस चीज़ को हैंडल कर पाओगे। क्योंकि हम जब कॉलेज एंटर करते हैं ना तो इतना सारा प्रेशर और फ्यूचर की टेंशन और पता नहीं कॉलेज में सरवाइव कैसे करेंगे, ये सब सोच सोच के ना मतलब दिमाग का भरता हो जाता है। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो बिफोर यू आर गोइंग टू कॉलेज, द फर्स्ट थिंग, आप जब कॉलेज जाते हो तो आपके लिए ये चांस है कि आप एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट कर पाओ। आपके पास ये चांस है कि आप एक पूरा का पूरा न्यू जर्नी स्टार्ट कर पाओ। सो कॉलेज गिव्स यू अ न्यू स्टार्ट, यू कैन से, बिकॉज आप जब स्कूल में होते हो तो फॉर सर्टन ईयर्स पीपल नो यू, राइट? एंड आप जब घर पे रहते हो तो नेबर्स आपको जान रहे होते हैं, तो उनके अंदर ना सर्टन एक्सपेक्टेशंस रहता है। बट जब आप कॉलेज जाओगे तो आपके पास एक फुल ऐसे फ्लेजेड ऐसे न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करने का एक ऑप्शन होगा या फिर एक चांस होगा आपके पास। वहाँ पे वो जो एक्सपेक्टेशंस जो आपके स्कूल में था या फिर आपके नेबर्स के पास था, वो सारे एक्सपेक्टेशंस अभी आपके पास यहाँ पे नहीं है। सो यू कैन जस्ट स्टार्ट एंड यू कैन बी द मोस्ट अमेजिंग पर्सन इन द कॉलेज। लाइक यू कैन हैव दैट कॉन्फिडेंस जो कि आपके स्कूल में आपके पास नहीं था। यू कैन बी दैट ब्रिलियंट स्टूडेंट जो कि आप स्कूल में नहीं बन पाए। यू नो, कॉलेज गिव्स यू दैट एक्सप्लोर करने का जो एक प्लेटफॉर्म देता है, जहाँ पे आपके पास डिफरेंट क्लब्स होता है, तो आप उधर पार्टिसिपेट करके आप वहाँ पे अच्छा कर सकते हो। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि स्कूल में वो टॉपर होते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो कि स्कूल में यू कैन से उतना अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो कि स्कूल में इंट्रोवर्ट होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉलेज जाके लाइक यही सेम आइडेंटिटी यू विल कैरी टू योर कॉलेज। बिकॉज अगर मैं आपको अपने जर्नी से बताऊँ ना, तो मतलब मैं स्कूल में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी। मतलब क्या ही बताऊँ। अगर मेरे कुछ स्कूल के दोस्त ये वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ कमेंट। मैं कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट थी। और आपको पता है 9th में ना मेरी फ्रेंड का बर्थडे भी था और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। बट फिर भी मैं मतलब उसका बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं की थी। उसको बस बोल दी थी कि नहीं यार पापा मना करेंगे, जबकि मैंने पापा को तो मनाया भी नहीं था, क्योंकि मुझे सोशल एंजाइटी था। वो भी मतलब आप बोल सकते हो कि मुझे एक प्रेशर फील होता था। बट जैसे ही मैं कॉलेज एंटर की तो आई वॉज द पर्सन जो कि धीरे धीरे एक्सट्रोवर्ट बन गया। तो यू डोंट नो द सेकेंड थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट हैव टू लाइक एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम द कॉलेज। लाइक व्हाट हैपन्स इज़ आप ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ कॉलेज जाते हो, क्योंकि आपने वो देखा होता है मूवीज़ में इसको कुछ ज़्यादा ही अच्छे से दिखाया होता है, बट ऐसा असलियत में नहीं होता है। जब मेरे केस में मैं बताऊँ अपने एक्सपीरियंस से, तो मैंने ना मेरा जो बैच था वो कोविड के जस्ट बाद वाला बैच था। तो व्हाट हैपेंड, मैं कोविड में बैठ के क्या देखती थी, यूट्यूब पे अपने कॉलेज का फ्रेशर्स देखती थी और मुझे इतना अच्छा लगता था। मैं मैनिफेस्ट करती थी कि मैं भी ऐसे फ्रेशर्स अटेंड करूँगी, ये गाना एंड ऑल, इस पे डांस होगा, रैंप वॉक एंड ऑल करने को मिलेगा, ये सब। बट एट द एंड क्या हुआ, मुझे हमारे बैच को फ्रेशर्स तो मिला ही नहीं। तो इसीलिए ना एक्सपेक्टेशंस के साथ मत जाओ। इन स्पाइट ऑफ दैट यू गो, ये मेंटालिटी है, ये माइंडसेट लेके यू विल गेट सो मेनी सरप्राइजेस। बिकॉज व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इज गोइंग टू सरप्राइज यू। यू नो, उसके बाद सेकेंड ईयर में हमने हॉस्टल ज्वाइन कर लिया, ठीक है। हॉस्टल में मैंने सोचा भी नहीं था कि वहाँ पे फ्रेशर्स एंड फेयरवेल इतने अच्छे से मनाया जाएगा। हमारा फ्रेशर्स एंड फर्स्ट ईयर का फ्रेशर्स साथ में हुआ, एंड एवरी ईयर जब फ्रेशर्स होता है तो हम भी उसके पार्ट होते हैं, ठीक है। और फेयरवेल भी होता है तो हम भी उसके पार्ट होते थे। तो वी यूज़ टू एन्जॉय अ लॉट। तो मुझे ऐसा लगा था कि कॉलेज वो चीज़ देगा, बट कहीं से आपको यू नो मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब हॉस्टल का फ्रेशर इतना अच्छा हो सकता है। आपके केस में भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के चीज़ें होंगी, बट ये चीज़ ज़रूरी नहीं कि आपने एक्सपेक्ट करके ही रखा होगा। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ये टैग लेके जाओ बस
एकदम सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट होने वाला है। से येस टू न्यू एक्सपीरियंस। लाइक यहाँ कॉलेज जाते टाइम ना आपको ये नहीं देखना है कि मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी। ये मतलब ग्रोइंग अप आई रियलाइज्ड कि कुछ हॉबीज़ ऐसे होते हैं जो आपके माइंड को काम करता है। लाइक आपको पेंटिंग अच्छा लगना या फिर सिंगिंग या डांस अच्छा लगना, ये सारी चीज़ें ना अब बड़े होके बीइंग इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड यू कैन से कि मुझे कभी कभी मैं पेंट कर लेती हूँ तो आप कॉलेज जाके ना आपको कॉलेज में ऐसे डिफरेंट क्लब्स मिलते हैं जहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट के साथ आप उसमें लाइक ज्वाइन कर सकते हो। सिंगिंग, डांसिंग, रोबोटिक्स एंड डिफरेंट आर्ट रिलेटेड भी क्लब्स होता है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपने हॉबीज़ को और ख़ुद को जान सकते हो। लिटरली खुद को जान सकते हो कि आपको क्या अच्छा लगता है, और बाद में क्या पता आपकी वो हॉबी पैशन बन जाए और आप उसमें ही बहुत अच्छा कर लो। या तो ये एक केस हो सकता है, या फिर कल होके जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड या फिर कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर करोगे तो उसमें ना जो शेड्यूल होता है उससे थोड़ा बाहर निकल के आपको हॉबी अपना फॉलो करने का मन करेगा। तो तब आप वो जो हॉबी उस टाइम जो कॉलेज लाइफ में आपकी थी, आप उस चीज़ को यहाँ फॉलो करने का कोशिश करेंगे। तो यही होता है, यू हैव टू से वेरी बिग येस टू योर न्यू एक्सपीरियंसेस। डोंट से नो गाइज, डोंट से नो। ऐसा भी होगा कि यू विल हैव कॉलेज ट्रिप्स इन 4 या 5 साल में। यू विल गेट टू नो हु योर फ्रेंड्स आर, बिकॉज आप बहुत सारे डिफरेंट ट्रिप्स में जाओगे एंड डिफरेंट चीज़ों में पार्टिसिपेट करोगे। तो वही फ्रेंड्स हो सकता है कल को आप उनसे अभी कनेक्ट कर रहे हो, कल को वो आपको रेफरल दे। मीन्स वहाँ पे आपको एक चांस मिलता है कि आप ना दूसरे डिपार्टमेंट से कनेक्ट कर पाओ। तो ये भी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करेंगे। सो मेक कनेक्शंस, से येस टू न्यू एक्सपीरियंसेस। अब बारी है हमारा 4th पॉइंट का, तो जो कि है I should say this, seniors are way more helpful than you think. Why I'm saying this? Because हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं मतलब सीनियर से क्या ही बात करना चाहिए एंड ऑल, बट अगर आप सही से उनसे कनेक्ट करते हो तो आपको पता है, आपको एकेडमिक्स में भी आपके मतलब एग्ज़ाम के टाइम में जो लोग ऐसे उनको क्या पढ़ना है एंड ऑल नहीं पता रहता है, तो वो सीनियर्स आपको हेल्प कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। तो आपको ना अपने सीनियर से भी कनेक्शन बना के रखना चाहिए, और ऐसा डरना नहीं चाहिए कि भाई पता नहीं वो हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। पता है वो बहुत हेल्प करते हैं। लिटरली जब मैं हॉस्टल में थी तो कभी भी कुछ फ्रेशर्स होता था या फेयरवेल होता था, तो वी यूज़ टू लाइक एवरी टाइम, अगर आप कॉलेज में हो तो थोड़ी आपको ऐसे रहेगा कि हर रोज़ आप हर महीने कुछ नया खरीद के पहन रहे हो, नहीं हो पाता है। सो व्हाट हैपन्स, हम अपने सीनियर्स से बोरो कर लेते थे एंड वी यूज़ टू वेयर दैट एंड आवर सीनियर यूज़ टू बी सो हैप्पी वाइल हमें वो मतलब ऐसे कपड़े अपने पसंद से, तुम ये पहनो, तुम ये करो, या फिर तुम ऐसा करो, तुम पे अच्छा लगेगा। जब कंपनीज आती है तो क्या सब चीज़ें करनी चाहिए, उनका अपना एक्सपीरियंस से आप उनसे हेल्प ले सकते हो और उस चीज़ से आप ग्रो कर सकते हो। तो यू शुड नेवर थिंक कि भाई सीनियर्स तो बहुत रूड होंगे, पता नहीं हेल्प करेंगे नहीं करेंगे। गो एंड मेक कनेक्शंस। आई एम टेलिंग यू कि वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और जब आप सीनियर वैसे बनोगे ना तो आपको भी समझ आएगा, अच्छा क्योंकि आपको भी वैसे सीनियर्स मिले थे, तो यू विल डेफिनेटली बी गुड सीनियर्स ऑब्वियसली। एंड यू नो जूनियर्स को पैम्पर करने में अच्छा लगता है यार। हम सबके घर पे भाई बहन होता है, नहीं होते तो कज़न्स होते हैं, तो वी ऑल हैव दैट कनेक्शन। सो दिस वाज द 4th पॉइंट। 5th पॉइंट ये है कि जो आपका CGPA है कॉलेज का, दैट मैटर्स बट नॉट अलोन। ओके, तो कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं कॉलेज में जाके एंड वो कोशिश करते हैं कि उनका CGPA बहुत ज़्यादा हाई रहे, एंड कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते। बट मैं एक बात बताऊं, दोनों केसेस कुछ ज़्यादा ही रिस्की है। तो आपको ना ऐसे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके और सिर्फ पढ़ाई करके आप CGPA के पीछे मत भागो। CGPA के साथ आपको स्किल्स भी डेवलप करना पड़ेगा। आप जिस भी बैकग्राउंड से हो उससे रिलेटेड आपको स्किल्स चाहिए। आपको कम्युनिकेशन स्किल किसी भी बैकग्राउंड में चाहिए होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। आई वुड से कि ये एक ऐसा स्किल है ना जो सबको चाहिए होगा टू सर्वाइव इन दिस
जॉब लाइफ यू कैन से। एंड ऑल्सो लाइक अगर जैसे कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे कोडिंग स्किल्स चाहिए होती हैं, और वो स्किल आपको ना कहीं कॉलेज के स्टार्ट से ही शुरू करना चाहिए डेवलप करना। बिकॉज व्हाट हैपन्स इज जब प्लेसमेंट का टाइम आता है देन वी स्टार्ट लर्निंग थिंग्स जो कि हमें जो कि एज अ स्किल हमें स्टार्टिंग से हल्का हल्का करके पढ़ना चाहिए था, बट अब प्लेसमेंट आ गया तो हम लोग फटाफट कोशिश कर रहे हैं पढ़ने का, और वो चीज़ कवर नहीं हो पाता है। और तो इसीलिए ना आप अपना CGPA भी मेंटेन करके रखो, और साथ साथ हर रोज़ अपने स्किल पे भी काम करो। हर रोज़ एटलीस्ट 1 घंटा या 2 घंटा, या फिर वीकेंड पे तो काम करो उस पर, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत पढ़ लेना जो एकेडमिक में है वो बहुत पढ़ लेना, और बिल्कुल नहीं पढ़ना, ये दोनों केसेस बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। इससे अच्छा ये है कि आप मतलब अच्छे से पढ़ो और साथ में स्किल्स भी डेवलप करते रहो, चाहे वो कोई सा भी स्किल हो, कोडिंग स्किल हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, या फिर और जो भी आप बैकग्राउंड में हो उससे रिलेटेड जो भी स्किल्स है। तो इतना ही था आज का वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियोस पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए, बिकॉज दिस मीन्स अ लॉट टू मी। एंड जो भी क्वेश्चंस है या फिर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस किया तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके ड्रॉप कीजिए। अगर ये वीडियो आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा और इसमें अराउंड 100 लाइक्स आएंगे तो आई विल मेक द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।